नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सफर पर निकलने वाले हैं, वो भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक बेहद जरूरी ग्रंथ परमात्मा संदर्भ के जरिए। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा क्या है, ये दुनिया क्या है और इन दोनों का उस परम सत्य से क्या रिश्ता है, जैसा कि इस ग्रंथ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछे हैं। इंसान सदियों से इनका जवाब खोज रहा है और परमात्मा संदर्भ सीधे इन्हीं सवालों की जड़ तक जाता है। क्या हमारी पहचान बस ये शरीर है या कुछ और भी है? और ये दुनिया जिसे हम हर पल देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या ये सच में असली है या सिर्फ एक सपना? चलिए इस दार्शनिक खोज में साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है आत्मा की दुविधा। देखिए, पूरे ब्रह्मांड को समझने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वो कौन है जो इस ब्रह्मांड को देख रहा है, इसे अनुभव कर रहा है, यानी कि हम खुद। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है जीव। ग्रंथ हमें बताता है कि जीव यानी हम सब चेतना का एक शाश्वत कण है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अपनी असली नेचर में तो हम दिव्य हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी पोटेंशियल भी है जो हमें इस मटीरियल वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया के बंधनों में फंसा सकती है। तो फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? सारी समस्या शुरू होती है भूलने से। जीव अपना असली दिव्य रूप भूल जाता है और खुद को ये शरीर और ये मन समझने लगता है। बस यही मिस्टेकन आइडेंटिटी, यही गलत पहचान उसे परम सत्य से अलग थलग महसूस कराती है और यहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे जानबूझकर उसकी असली पहचान से दूर कर दिया गया हो। और इसे समझाने के लिए ना, ग्रंथ में राजा पुरंजन की एक बड़ी जबरदस्त कहानी है, एक एनालॉजी है। इसमें जीव को एक राजा की तरह दिखाया गया है, एक ऐसा राजा जो अपनी ही रानी यानी अपनी बुद्धि के कंट्रोल में आ गया है, और फिर इसी बुद्धि के असर में आकर वो शरीर से जुड़ी मैं और मेरा की झूठी सोच को अपना लेता है। कितनी सटीक बात है ना? ये हमारी हालत को कितने अच्छे से बताता है। ठीक है, तो हमने आत्मा की दुविधा को तो समझ लिया। अब जरा उस स्टेज को देखते हैं जिस पर ये सारा ड्रामा चल रहा है, यानी ये भौतिक दुनिया। सवाल वही है, क्या ये असली है या सिर्फ एक सपना? और यहीं पर एंट्री होती है माया की। देखिए, ज्यादातर लोग माया का मतलब सिर्फ इल्यूजन या भ्रम समझते हैं, है ना? लेकिन परमात्मा संदर्भ इसे बिल्कुल अलग तरीके से समझाता है। इसके हिसाब से माया कोई कोरा भ्रम नहीं है, बल्कि ये तो परम तत्व की एक असली, क्रिएटिव, एक्सटर्नल एनर्जी है जो इस पूरे कॉस्मोस को बनाती है। कमाल की है, लेकिन हाँ, कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। अब ये दुनिया असली है या नहीं, इसे लेकर फिलॉसफी में दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है विवर्तवाद। ये कहती है कि दुनिया एक भ्रम है। उदाहरण के लिए, जैसे अंधेरे में कोई रस्सी को सांप समझ ले। रस्सी असल में सांप नहीं बनती, बस दिखती है। और दूसरी थ्योरी है परिणामवाद। ये कहती है कि दुनिया एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक असली बदलाव, जैसे दूध सच में दही बन जाता है। अब परमात्मा संदर्भ पहली वाली थ्योरी यानी विवर्तवाद को रिजेक्ट करता है और परिणामवाद को मानता है। और इसके लिए ग्रंथ एक बड़ा प्रैक्टिकल लॉजिक देता है। जरा सोचिए, अगर ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन होती तो क्या इसका कोई असली लगातार इस्तेमाल हो सकता था? नहीं ना। जैसे एक नकली सिक्का हो सकता है एक आध बार चल जाए, पर उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। लेकिन हमारी दुनिया तो एक जैसे नियमों पर लगातार काम करती है। आग हमेशा जलाती है, पानी हमेशा प्यास बुझाता है। इसका मतलब ये दुनिया असली होनी चाहिए, मन घड़ंत नहीं। तो हमने आत्मा और दुनिया को समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पूरे यूनिवर्स को चला कौन रहा है? तो चलिए अब उन डिवाइन पावर्स को समझते हैं जो इसे मैनेज करती हैं, और खास तौर पर जानेंगे कि इस ग्रंथ के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आपस में क्या रिश्ता है। देखिए, यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए इन तीन बड़े देवताओं की अपनी अपनी बिल्कुल साफ भूमिकाएं हैं। ब्रह्मा, जो रजस गुण से जुड़े हैं, वो क्रिएशन यानी सृष्टि का काम करते हैं। विष्णु, जो सत्व गुण से जुड़े हैं, वो पालन पोषण करते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं। और शिव, जो तमस गुण से जुड़े हैं, वो संहार करते हैं। और ये तीनों मिलकर ही इस कॉस्मिक साइकिल को चलाते रहते हैं। अब विष्णु और शिव के बीच का जो रिश्ता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसे समझाने के लिए ग्रंथ एक बड़ा ही शानदार उदाहरण देता है, दूध और दही का। सोचिए, विष्णु दूध की तरह है, ओरिजिनल सोर्स,
और शिव दही की तरह है, उसी सोर्स का एक बदलावा रूप। अब देखिए, दही बनता तो दूध से ही है, पर उसका स्वाद, उसकी प्रकृति, सब कुछ दूध से बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह शिव विष्णु से ही आते हैं, पर उनका रोल और उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। और सबसे जरूरी बात, विष्णु यानी दूध, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इस ग्रंथ के मुताबिक विष्णु ही स्वयं परमात्मा हैं, वही ओरिजिनल सोर्स हैं। ब्रह्मा और शिव वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो उन्हीं की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, मतलब पार्शियल मैनिफेस्टेशंस हैं, जो इस यूनिवर्स के काम को पूरा करने के लिए सामने आते हैं। अच्छा, अब तक की हमारी ये पूरी बातचीत हमें हमारी मंजिल की तरफ ले आई है, यानी उस अल्टीमेट रियलिटी को समझना जिसे ग्रंथ में परम तत्व कहा गया है। तो ये परमात्मा है क्या? परमात्मा मतलब सुप्रीम सोल, वो परम सत्य का वो रूप है जो हर चीज के अंदर और हर जगह मौजूद है। वही हर चीज का सोर्स भी है और हर चीज का सार भी। मतलब सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और सब कुछ उन्हीं में ही रहता है। अब एक सवाल उठता है कि परमात्मा इस दुनिया को बनाते हैं, पर खुद बदलते क्यों नहीं? इसे समझाने के लिए ग्रंथ पारस पत्थर, अ फिलोसोफर्स स्टोन, की एक कमाल की एनालॉजी देता है। सोचिए, पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, लेकिन वो खुद तो पत्थर का पत्थर ही रहता है ना? बिल्कुल वैसे ही परमात्मा अपनी एनर्जी से इस पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं, लेकिन खुद हमेशा पूरे और बिना किसी बदलाव के रहते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखनी है। इस ग्रंथ के हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक है। हम यानी आत्मा, ये ब्रह्मांड, देवता, सब कुछ उसी एक सोर्स से निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इतनी सारी अलग अलग चीजें दिखती है ना, उन सब के पीछे बहुत गहरी एकता छिपी हुई है। चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम यानी ये इंडिविजुअल सोल, ये जीव, वापस उस परमात्मा से कैसे जुड़ता है। तो हमारा परमात्मा से रिश्ता क्या है? ग्रंथ इसके लिए सूरज और उसकी किरण का उदाहरण देता है। जरा सोचिए, सूरज की हर किरण सूरज का ही तो हिस्सा है। उसमें सूरज वाली ही क्वालिटीज हैं, जैसे रोशनी और गर्मी, लेकिन वो एक किरण पूरा सूरज तो नहीं है ना। बिल्कुल वैसे ही हम सब, हर जीव, परमात्मा का एक शाश्वत, एक अभिन्न अंग है। हम क्वालिटी में उनके जैसे हैं, पर क्वांटिटी में नहीं। हम उनसे ही हैं, पर हम वो नहीं हैं। तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद को जानने का रास्ता क्या है? ग्रंथ इसके लिए कुछ स्टेप्स बताता है। स्टेप 1, शरीर से जुड़ी मैं और मेरा की इस झूठी सोच को छोड़ना। स्टेप 2, अपने असली नेचर को समझना कि हम शाश्वत हैं, शुद्ध हैं और चेतना से बने हैं। स्टेप 3, ये रियलाइज करना कि हम ये शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम तो वो हैं जो इन दोनों को देख रहा है, ज्ञाता। और फाइनली स्टेप 4, परमात्मा के एक शाश्वत हिस्से के रूप में अपनी असली पहचान को अपनाना। और हम अपनी इस चर्चा को इसी एक सवाल पर आकर रोकते हैं। अगर हमारी असली पहचान ये टेम्पररी शरीर नहीं, बल्कि उस परम तत्व का एक कभी न खत्म होने वाला अंश है, तो फिर हमारी जिंदगी के संघर्ष, हमारे लक्ष्य, हमारे रिश्ते, इन सब का मतलब कैसे बदल जाता है? ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ये वो सवाल है जो हमारे जीने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।